हेलो फ्रेंड्स, हम सेक्स डिटर्मिनेशन वाला टॉपिक कर रहे थे। इससे पहले की जो वीडियो है वो मैंने बनाई थी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन पर, और आज का जो वीडियो है मेरा उसका टॉपिक है एनवायरमेंटल फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन। यानी किस तरह से एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो है वो कुछ एनिमल्स के अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन करते हैं। तो हम इसको किस तरह से शुरू करेंगे। कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स जैसे टेम्परेचर है, पीएच है, डेंसिटी है, सैलिनिटी है, फोटो पीरियड है या न्यूट्रिएंट कितने अवेलेबल है, इन चीजों के ऊपर कुछ एनिमल्स का सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। यानी उन एनिमल्स के अंदर जो है जीन्स या क्रोमोसोम्स जो है वो सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। तो पहला पॉइंट इसमें क्या आ जाएगा, नॉन जेनेटिक, यानी कि इन एनिमल्स के अंदर जो सेक्स डिटर्मिनेशन है वो जीन्स के द्वारा नियंत्रित नहीं होता है। वो किसके द्वारा नियंत्रित होता है, ये ऊपर जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स दिए गए हैं इनमें से किसी एक या दो के ऊपर डिपेंड करता है कि वो एनिमल्स में सेक्स किस प्रकार का होगा, मेल होगा या फीमेल होगा। तो नॉन जेनेटिक है। दूसरा, प्योरली बेस्ड ऑन एनवायरमेंटल फैक्टर्स, यानी ये पूरी तरह से किस पर बेस्ड है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स पर, आइदर ऑन टेम्परेचर और ऑन पीएच और ऑन डेंसिटी की घनत्व कितना है, सैलिनिटी, फोटो पीरियड, प्लांट्स में स्पेशली होता है फोटो पीरियड, कुछ एनिमल्स में भी होता है, रेप्टाइल्स में, एंड न्यूट्रिएंट्स अवेलेबिलिटी पर। अब हम लेते हैं कि ऐसा जो एनिमल्स है एक्चुअली में वो एनिमल्स जो है वो पोटेंशियली हर्माफ्रोडाइट होते हैं। पोटेंशियली हर्माफ्रोडाइट का मतलब होता है उनके अंदर कैपेसिटी होती है कि वो मेल में भी डेवलप हो सकते हैं या फीमेल में भी डेवलप हो सकते हैं। यानी उनमें दोनों प्रकार के सेक्स जो है बनने की जो है उनमें कैपेसिटी होती है। अब ये कैपेसिटी इंड्यूस होगी एनवायरमेंटल फैक्टर से, ना कि किससे, जीन्स से या क्रोमोसोम से। सीधा हम एग्जांपल ले लेते हैं, और इसमें कॉमन देखा गया है रेप्टाइल्स के अंदर, खासतौर से एनालिडा है कुछ, मोलस्का है कुछ और इकाइनोडर्मेटा है कुछ, जिसके एग्जांपल हम यहाँ पर लेते हैं, जिनके अंदर जो सेक्स डिटर्मिनेशन है इट इज नॉट अंडर कंट्रोल ऑफ जीन्स या नॉट अंडर कंट्रोल ऑफ क्रोमोसोम, इट इज कंट्रोल्ड या इंड्यूस्ड बाय एनवायरमेंटल फैक्टर्स। तो हम सीधा एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं एग्जांपल क्रोकोडाइल का। क्रोकोडाइल जो है इसके जो अंडे होते हैं यदि वो लो टेम्परेचर पर इंक्यूबेट होते हैं, लो टेम्परेचर पर है तो लो टेम्परेचर इंड्यूसेस फीमेलनेस। तो उन अंडों से जो लो टेम्परेचर पर है तो उन अंडों से फीमेल का ही डेवलपमेंट होगा, और हाई टेम्परेचर पर यदि वो अंडे हैं तो उनसे मेल ही इंड्यूस होंगे। तो लो टेम्परेचर इंड्यूसेस फीमेलनेस एंड हाई टेम्परेचर इंड्यूसेस मेलनेस इन क्रोकोडाइल। ठीक है। दूसरा हम एग्जांपल लेते हैं टर्टल का। टर्टल के अंदर टेम्परेचर के आधार पर ही है यहाँ पर बिलो 28 डिग्री सेल्सियस, यानी 28 डिग्री सेल्सियस से कम यदि तापमान है तो उनसे क्या इंड्यूस होंगे, मेलनेस, मेल डेवलप होंगे। अबाउट 33 डिग्री सेल्सियस, यानी अगर टेम्परेचर 33 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है तो इट इंड्यूसेस फीमेलनेस, तो फीमेल डेवलप होंगी। लेकिन यदि टेम्परेचर इन दोनों के बीच का है, बिटवीन 28 डिग्री सेल्सियस एंड 33 डिग्री सेल्सियस, तो इक्वल अमाउंट ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स आर फॉर्म्ड। ठीक है। तो यहाँ पर भी किस पर डिपेंड हुआ, टेम्परेचर पर। अब हम लेते हैं मैराइन फिश मेड्यूसा। इकाइनोडर्मेटा का सदस्य है ये। मैराइन फिश मेड्यूसा जो है इसके अंदर यदि कोल्ड वाटर है, यदि कोल्ड वाटर है तो इट इंड्यूसेस मेल, तो कोल्ड वाटर में मेल का डेवलपमेंट होगा। यदि वार्म वाटर है तो उसमें किसका डेवलपमेंट होगा, फीमेल का डेवलपमेंट होगा। तो ये तीनों ही जो एग्जांपल है ये एग्जांपल किस चीज को बता रहे हैं कि टेम्परेचर बेस्ड है। इसमें जो मेल या फीमेल का जिसमें डेवलपमेंट होना है एग का या लार्वा का, तो वो किस पर बेस्ड है, इट इज बेस्ड ऑन टेम्परेचर। ठीक है। तीन एग्जांपल के बाद हम यहाँ पर लेते हैं एग्जांपल क्रेपिडुला का। क्रेपिडुला एक प्रकार का मोलस्का है, स्नेल है, मैराइन स्नेल है, और इसके बारे में जो जानकारी दी है वो गोल्डस्मिथ ने दी 1917 में। इन्होंने ये बताया कि इनका लार्वा यदि फीमेल के आसपास में उसका डेवलपमेंट होता है, फीमेल के पास में उसका डेवलपमेंट होता है तो उस लार्वा से डेवलप होंगे मेल, और यदि लार्वा जो है वो अकेला रह जाता है
यानी वो फीमेल के आसपास नहीं है या फीमेल उसके आसपास नहीं है, तो उस लार्वा से डेवलपमेंट होता है किसका? फीमेल का। वापस हम देख लें, अगर लार्वा फीमेल की कंपनी में है यानी उसके आसपास में है तो मेल में डेवलप होगा वो, लेकिन यदि लार्वा अलोन, लेफ्ट अलोन यानी फीमेल के आसपास नहीं है और फिर उसका डेवलपमेंट हो रहा है तो उस लार्वा से फीमेल का डेवलपमेंट होगा। ठीक है, फिर हम एग्जांपल लेते हैं बोनेलिया। बोनेलिया जो है ये, इसके बारे में, ये एक एनेलिडा है और इसके बारे में बताया एफ बोल्टजर ने 1935 में। बोनेलिया जो एनेलिडा है, इसकी जो फीमेल होती है वो बहुत बड़ी साइज की होती है इन कंपैरिजन टू द मेल, और जो मेल होता है वो फीमेल के कंपेयर में बहुत छोटा होता है। और मेल का जो है वो हमेशा किसके अंदर रहता है? जो फीमेल की ओवरी वाला पार्ट है उस ओवरी वाले पार्ट के अंदर ही वो रहता है, इतनी छोटी साइज का वो होता है। ठीक है, तो इसके अंदर भी कंडीशन क्या है? यदि लार्वा अटैच होता है फीमेल से, इसमें जो बोनेलिया की जो बॉडी है उसका जो फर्स्ट पार्ट है वो प्रोबोसस कहलाता है, तो प्रोबोसस वाले भाग से या शरीर के किसी भाग से यदि लार्वा अटैच है और उसका डेवलपमेंट हो रहा है तो उससे डेवलप होगा मेल। लेकिन यदि लार्वा फीमेल से अलग हो जाता है और उसका डेवलपमेंट अलग हो रहा है, पास में नहीं है फीमेल, तो उससे किसका डेवलपमेंट होगा? फीमेल का डेवलपमेंट होगा। और यदि आंशिक डेवलपमेंट लार्वा का जब वो फीमेल के पास है, प्रोबोसस से अटैच है, उतना हुआ, फिर किसी कारण से पानी के बहाव से या किसी कारण से उससे डिटैच हो गया है और उससे सेपरेट हो गया है, तो फिर जब उसका डेवलपमेंट होगा तो वो मध्यलिंगी होगा, इंटरसेक्स प्रकार का। तो यहाँ पर भी आप देखें कि ये किस पर डिपेंड कर रहा है? क्रेपिडुला और बोनेलिया के अंदर जो लार्वा का डेवलपमेंट है उससे मेल बनेगा या फीमेल बनेगा, ये डिपेंड करता है कि लार्वा फीमेल के संपर्क में है या नहीं है। यदि लार्वा फीमेल के संपर्क में है तो उस लार्वा से मेल बनता है, और यदि लार्वा फीमेल के संपर्क में नहीं है तो उस लार्वा से फीमेल का डेवलपमेंट होता है। तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि इन फीमेल्स के द्वारा कोई केमिकल सिक्रीट किया जाता है, और ये जो केमिकल जो फीमेल सिक्रीट कर रही है ये केमिकल इंड्यूस करते हैं लार्वा को मेल में डेवलप होने के लिए। तो यहाँ देखें, जैसे इसका बताया बोनेलिया का प्रोबोसस जो है, प्रोबोसस ऑफ फीमेल सिक्रीट सम केमिकल्स, कुछ केमिकल सिक्रीट करता है और ये केमिकल इंड्यूस करता है उस लार्वा को किस में डेवलप होने के लिए? मेल में डेवलप होने के लिए। तो ये दो जो एग्जांपल हैं, ये एग्जांपल किसके हैं? कि जो फीमेल है वो कोई केमिकल सिक्रीट हो रहा है उससे, और वो केमिकल इंड्यूस कर रहे हैं उस लार्वा को ऑपोजिट सेक्स यानी मेल में डेवलप होने के लिए। ठीक है, और जबकि यहाँ जो तीन एग्जांपल दिए गए हैं, क्रोकोडाइल का एग्जांपल, टर्टल का एग्जांपल और मैराइन फिश मेड्यूसा का जो एग्जांपल दिया गया है, ये तीनों चीजें बता रही हैं कि इनके अंदर सेक्स मेल होगा या फीमेल होगा, इट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर। ठीक है, तो इस तरह से ये टॉपिक अपना कवर होता है कि हाउ एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो है दे डिटरमिन सेक्स इन सम एनिमल्स। प्लांट्स के अंदर भी इसके बहुत सारे एग्जांपल हैं, लेकिन क्योंकि हम इसे जूलॉजी में कवर कर रहे हैं तो यहाँ जो मैंने 5 एग्जांपल दिए हैं वो पांचों एग्जांपल एनिमल के दिए हैं। तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू।